नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमले को 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और इन 36 घंटों में इस हमले पर दुनिया के लगभग हर एक देश ने प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो वर्ल्ड लीडर ने खुद आकर दी हो या फिर सरकार के प्रवक्ता ने। और ज्यादातर देशों ने ईरान की इस हरकत को कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, या फिर ज्यादातर ने यह कह दिया है कि अब दोनों देशों को शांति बरतनी चाहिए। लेकिन इन 36 घंटों में आप जानकर हैरान होंगे कि चीनी सरकार ने कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन बिल्कुल चुप बैठा था इन 36 घंटों में, चुपचाप दुनिया को एनालाइज कर रहा था कि किसका क्या यहां पर रिएक्शन आता है। और उसके बाद अब से कुछ ही मिनटों पहले चीनी सरकार ने पहला बड़ा बयान जारी किया है, और ये कोई बयान नहीं है, ना ही कोई रिएक्शन है। दरअसल इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये चाइना का ह्यूज जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। उनकी पॉलिसी में बड़ा बदलाव आ चुका है। क्यों? क्योंकि चीन ने पहली बार खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर दिया है। जी हां, और यह कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना ने आगे यह भी नसीहत दी है इजराइल को कि आपने जो ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, वो बहुत ही ज्यादा घटिया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि ना सिर्फ ईरान का समर्थन किया है बल्कि इजराइल का विरोध भी कर दिया है। और ये बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चीन ईरान का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका का विरोधी देश है। ये बात सबको समझ में आती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितना बड़ा चीन का दुश्मन अमेरिका है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन रूस मानता है अमेरिका को। इनकी दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन फिर भी रूस ने समर्थन नहीं किया ईरान का। उल्टा यह कहा कि दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन चीन ने जो बयान दिया है वो तो सबकी उम्मीदों से परे है, वो ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन खुले तौर पर किसी पक्ष का साथ ले रहा है। वरना इनकी भारत वाली पॉलिसी हुआ करती थी जिसमें ये न्यूट्रल रहा करते थे, लेकिन अब चीन ने अपनी वो पॉलिसी त्याग कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि भविष्य में दुनिया में कहीं पर भी दो देशों के बीच में जब भी विवाद होगा तो चीन उसी खेमे का साथ देगा जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। यानी कि अब ऑफिशियल तौर पर चीन नेक्स्ट सोवियत यूनियन बन चुका है अमेरिका के लिए। और अब दुनिया एक अगला कोल्ड वॉर देखने को तैयार हो जाए अमेरिका और चीन के बीच में। और इसमें भारत की भूमिका अहम रहेगी। भारत किस तरफ जाता है, भारत क्या पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि भारत के अंदर मांगे उठ रही है कि क्योंकि चीन ईरान के खेमे में जा चुका है तो हमें इजराइल के खेमे में चला जाना चाहिए। लेकिन कई जो बाकी के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान में अब भी गुंजाइश बची है, हम उसे अब भी अपने खेमे में ला सकते हैं। वो पूरी तरीके से प्रो चाइना नहीं हुआ है। ईरान अब भी ज्यादा रशिया के क्लोज है, और इसीलिए भारत की अप्रोच ईरान को लेकर अब क्या होगी ये देखना अहम होगा। लेकिन आप मुझे अपना व्यू पॉइंट बताइए कि आप इस पोजीशन में होते तो क्या रुख अपनाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।